नमस्ते। खंडेलवाल्स कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। मन भावन कहानियों के अंतर्गत कल्याण पत्रिका में प्रकाशित एक कहानी बताने जा रही हूँ। वासु भाई और वीणाबेन गुजरात के एक शहर में रहते थे। वे पेशे से डॉक्टर थे। उन्हें लंबा अवकाश नहीं मिलता था, इसलिए जब छोटी छुट्टियाँ मिलती तो वे छोटी छोटी यात्रा पर कहीं चले जाते थे। आज उन्होंने इंदौर उज्जैन जाने का विचार किया। दोनों साथ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह किया। 2 साल हो गए थे, संतान कोई नहीं थी, इसलिए यात्रा का आनंद लेते रहते थे। विवाह के बाद दोनों ने अपना निजी अस्पताल खोलने का फैसला लिया, बैंक से लोन लिया। वीणाबेन स्त्री रोग विशेषज्ञ और वासुभाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे। दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल निकला। इंदौर के बारे में वासुभाई ने बहुत कुछ सुना था, साथ ही महाकाल के दर्शन करने की इच्छा थी। दोनों यात्रा पर निकले। थोड़ी देर बाद ही मौसम बहुत खराब हो गया था। जब वे मध्य प्रदेश की सीमा से थोड़ी दूरी थे तो भारी यातायात और कीचड़ के कारण बड़ी मुश्किल से रास्ता पार किया। उस समय उन्हें भोजन मध्य प्रदेश में जाकर करना था। चाय का समय हो गया था तो सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया जिसके आगे वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने सोचा यह कोई होटल है। वासु भाई ने वहां जाकर दुकान पर गए, आवाज़ लगाई। अंदर से एक महिला ने बाहर आकर पूछा, क्या चाहिए? वासु भाई ने 2 पैकेट वेफर्स लिए और कहा, बहन 2 कप चाय बना देना, थोड़ा जल्दी बना दो, हमें दूर जाना है। पैकेट लेकर उन्होंने वेफर्स खाए, वहीं पास में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। फिर से उन्होंने महिला को आवाज़ लगाई तो उसने कहा कि मैं तुलसी लेने गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। फिर वह एक प्लेट में 2 मैले कप में गर्मा गर्म चाय लाई। मैले कप देखकर वासु भाई विचलित हो गए, पर वीणाबेन ने हाथ पकड़कर उनको रोक दिया। दोनों ने चाय उठाई, उसमें अदरक और तुलसी की खुशबू आ रही थी। दोनों ने एक एक सिप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार पी। चाय पीने के बाद महिला से पूछा, कितने पैसे? महिला ने कहा, 20 रुपये। तो वासु भाई ने कहा, हमने चाय भी तो पी है। तो वो महिला ने कहा, हम चाय नहीं बेचते, यह होटल नहीं है। तो फिर आपने चाय क्यों बना दी? आप अतिथि है ना, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध भी नहीं था। यह बच्चे के लिए दूध रखा था, परंतु आपको मना कैसे करते, इसलिए इसके दूध की चाय बना दी। तो अब बच्चे को क्या पिलाओगी? अरे साहब, एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर थोड़े ही जाएगा। इसके पापा बीमार है, वह शहर जाकर दूध ले आते, परंतु उनको कल से बुखार है। अगर आज उन्हें थोड़ा अच्छा लगा तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे। वासु भाई उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। इस महिला ने होटल ना होते हुए भी अपने बच्चे के दूध से चाय बना दी, और वह भी केवल इसलिए कि मैंने कहा था अतिथि रूप में आकर। संस्कार और सभ्यता में महिला मुझसे बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ है बताओ। महिला उनको अंदर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर एक सज्जन सोए हुए थे, बहुत दुबले थे। वासु भाई ने जाकर उनका मस्तक देखा। माथा और हाथ गर्म हो रहे थे और काँप रहे थे। वासु भाई वापस आए, गाड़ी में आकर अपना दवाई का बैग लिया और उस व्यक्ति को 2-3 टैबलेट निकाल कर दी और खिलाई और कहा, इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा, मैं शहर जाकर इनके लिए इंजेक्शन और बोतल ले आता हूँ। वीणाबेन को उन्होंने मरीज के पास बैठने को कहा। वे गाड़ी लेकर गए। थोड़ी देर बाद इंजेक्शन, बोतल, साथ में दूध की थैलियाँ भी लेकर आए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई, और जब तक बोतल लगी रही दोनों वहीं बैठे रहे। एक बार फिर से तुलसी अदरक की चाय बनी। दोनों ने चाय पी और उसकी प्रशंसा की। जब मरीज 2 घंटे में थोड़ा ठीक हुआ तब वह दोनों वहाँ से आगे बढ़े। 3 दिन बाद इंदौर उज्जैन रहकर जब लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और दूध की थैली लेकर आए। वापस उस दुकान के सामने रुके, महिला को आवाज़ दी तो दोनों बाहर निकलकर उनको देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आपकी दवाई से दूसरे दिन ही बिल्कुल अच्छा हो गया। वासु भाई ने बच्चे को खिलौने दिए, दूध के पैकेट दिए, फिर चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन बढ़ा। वासु भाई ने अपना एड्रेस काट दिया और कहा, जब भी शहर आओ जरूर मिलो, और दोनों वहाँ से अपने शहर की ओर लौट आए। शहर पहुंचकर वासु भाई ने उस महिला की बात याद रखी, फिर एक फैसला लिया। अपने अस्पताल में रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा,
अब आगे से जो भी मरीज आए केवल उनका नाम लिखना, फीस नहीं लेना, फीस मैं खुद लूँगा। फिर जब मरीज आते तो अगर वो गरीब मरीज होता तो उन्होंने उसे फ़ीस लेना बंद कर दिया। केवल जो संपन्न मरीज होते उनसे ही फ़ीस लेते। धीरे धीरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डॉक्टरों ने सुना तो उन्हें लगा इस कारण से हमारी प्रैक्टिस कम हो जाएगी और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वासु भाई से मिलने आए। उन्होंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब वासु भाई ने उनको सारी घटना बताई तो कहा कि मैं अपने जीवन के हर परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन पर आता रहा। MBBS में भी, MD में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में वह गांव की महिला जो बहुत गरीब है वह मुझसे आगे निकल गई। तो अब मैं पीछे कैसे रहूं? इसलिए मैं अतिथि सेवा में और मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा। इसलिए मैंने यह सेवा आरंभ की और हमारा व्यवसाय तो सेवा का व्यवसाय है। परमात्मा ने हमें जो अवसर दिया है उसका हमें फ़ायदा उठाना है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वासु भाई को प्रणाम किया और कहा, मैं भी आगे से ऐसी भावना रखकर चिकित्सा सेवा करूंगा। ये कहानी ने ज़रूर आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। हम भी अपने जीवन में अपना काम तो करें, पर अपने लक्ष्य मानव सेवा को भी ज़रूर ध्यान में रखें। ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए देखते रहे खंडेलवाल्स कॉर्नर। नमस्कार।